हाँ जी गर्ल्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2 का। इस एक्सरसाइज में हमें बताया गया है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन, पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने थे किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए, किसी एंगल के लिए। उसकी मुख्तलिफ साइड्स की जो रेशियोज हैं आपस में, वो 6 किस्म के थे। एक था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक हो गया। तो हमने ये उन्होंने आपको कहा है कि एक रेशियो हम आपको दे रहे हैं, तो बाकी के 5 आपने और निकालने हैं, यानी कि ये 5 लगाने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आपको और भी क्या बताया हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है, यानी कि साइन थीटा अगर आपको 12/13 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका जिसका एक्स एक्सिस जिसका जिसका बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान एंगल थीटा है, और उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो है वो हम उसका नाम देते हैं साइन ऑफ थीटा। ये तो हम रेशियो की मेजरमेंट लेते हैं। दूसरी चीज़ आपने अभी अभी एक्सरसाइज की कि अगर इस रेशियो का साइन आप कहाँ से निकालते हैं, आप उसका टर्मिनल आर्म उस एंगल के मुताबिक निकालते हैं कि वो पॉजिटिव है। कहाँ पे टर्मिनल आर्म राय करता है, ईदर इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द सेकंड और द थर्ड और द फोर्थ, और इज़ अ क्वाड्रेंट एंगल। अगर वो क्वाड्रेंट एंगल हो तो फिर एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर उसका टर्मिनल आर्म पड़ेगा। उसके ज़रिए आप उसकी नेगेटिव होना या उसका पॉजिटिव होना डिसाइड करते हैं। तो दो चीज़ें जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं किसी भी एंगल के, तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो कि थीटा की लोकेशन कहाँ पर है, और उसके मुताबिक आप दोनों एक्स और वाई, जो एक्स की पैमाइश होती है और वाई की पैमाइश होती है, उसके मुताबिक आप निकालते हैं। और टर्मिनल आर्म उसका एंगल का कहाँ पे लाई करता है, उसके मुताबिक उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव होना डिसाइड करते हैं। चुनाचे यहाँ पे हमें अगर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो हमने उससे थीटा की लोकेशन हमने जांची, साथ में उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो आपने साइंस उन सब के डिसाइड कर लिए कि साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे हैं तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 के 6 थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो पॉजिटिव होंगे। चुनाचे अब हमने साइन डिसाइड कर लिया, अब हम उनकी मेजरमेंट्स को डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से रेशियो का ये वाला जो फॉर्मूला था उसको हम यूज़ करेंगे कि हमने कहा कि अगर थीटा हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान है तो उसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो हमें दिया हुआ है। हम बेस का रेशियो, बेस वाला लेंथ जो है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट उसका ले लेंगे। ये सबको आता है, ठीक है। तो हम हिस्सा निकाल लेंगे, यानी कि यह आ जाएगा 169 माइनस 144, दैट विल बी 25 आई थिंक। और 25 का जो है वो पैमाइश 5 होती है। चनाची अब हमें जब इनके तीनों के मिल गए तो अब हम इनका डिसाइड कर लेंगे कि कॉस थीटा क्या होगा। फिर अगर हमें एक रेशियो मालूम हो और साइन मालूम हो कि कहाँ पे टर्मिनल ले, तो हम तमाम रेशियोज जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल सकते हैं। सो कॉस ऑफ थीटा विल बी 5/13 विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसी तरह टेन ऑफ थीटा विल बी पॉजिटिव, मगर टेन की क्या रेशियो की डेफिनेशन होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो इट विल बी 12/5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सीकेंट थीटा विल बी इनवर्स ऑफ, उल्टा होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं दोनों एक दूसरे के, कॉस और सीकेंट। चुनाचे वो आ जाएगा 13/5, ठीक है। और कॉसिकेंट, कोसिकेंट साइन का होता है, साइन थीटा आपको 12/13 दिया हुआ था, सो इट विल बी 13/12, and cot theta will be inverse of tan, that will be 5/12 with all the positive signs। ठीक हो गया। तो ये आपने बाकी के 5 निकाल लिए।
चलें जी, अब आपको ये समझ आ जाएगी। अब मैं 5वां पार्ट करके दिखा लेती हूँ आपको, बाकी के आपने खुद करने हैं, ठीक है। मसलन सेकंड क्वाड्रेंट वाला निकाल लेते हैं, या मैं फिफ्थ पार्ट कर दूँ। फिफ्थ पार्ट में इसका नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वाला करके दिखाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, एंड द टर्मिनल आर्म के बारे में वो क्या बता रहे हैं, टर्मिनल आर्म जो है वो इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये आपको अपनी अकल भी थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो उनके साइंस होते हैं, दैट मीन्स आइदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, या फिर उनके पैमाइश होती है। तो ये दो चीज़ों ने आपने कहाँ से गैस करनी होती है। अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो उसके साइन को देख कर भी आप डिसाइड कर सकते हैं बाकियों के साइन, और टर्मिनल आर्म उस एंगल की कहाँ लाई करती है उसको देखकर आप अंदाज़ा करते हैं। चुनांचे जब हमें एक रेशियो दिया हुआ है तो इस रेशियो में हमें क्या बताया गया है कि जो साइन है दैट मीन्स एक ट्राइंगल है, उसके बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान थीटा एंगल है, और उसमें परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज √2। दूसरी चीज़ उसके साइन को देखते हैं, साइन उसका नेगेटिव है, मगर बता रहे हैं कि जो भी थीटा आपने बनाना है, थीटा है, वो इट इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि आया इस थीटा की टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करेगी। हमने साइन के एंगल को देखा कि साइन का एंगल इज़ नेगेटिव दिया हुआ, साइन का रेशियो जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है, यानी जो ये थीटा का एंगल है वो या तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका टर्मिनल आर्म लाई कर, बिकॉज साइन इज नेगेटिव, साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। मगर उन्होंने साथ में हमें बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, तो फिर ये इसका टर्मिनल आर्म जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा। चनाचे अब हम साइंस पहले डिसाइड कर लेंगे कि इनके साइन क्या आएंगे। साइन थीटा तो नेगेटिव है ही, तो कॉस क्या होगा, कॉस विल बी पॉजिटिव, tan will be negative, secant will be positive, cosecant will be negative, cot will be negative। ठीक हो गया, तो हमने ये डिसाइड कर लिया, और रेशियोज जो है, रेशियो का अमाउंट जो है वो हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। इसके लिए फिर हम देखेंगे कि ये थर्ड जो साइड है या बेस है वो किस तरह आएगी। वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये आ जाएगी, दैट मीन्स 1 आ जाएगी। तो अब हम आराम से निकाल लें। समझ आ गई कि हमने किस तरह निकालने रेशियोज। tan नेगेटिव होगा एंड इट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर सीकेंड क्या होगा, सीकेंड विल बी नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चुनाचे सीकेंड विल बी पॉजिटिव सॉरी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो होगा प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट, मतलब कॉस का ऑपोजिट, दैट विल बी √2/1। इसी तरह कॉट निकालना हो वो tan का इन्वर्स होगा तो वो भी -1, और कोसिकेंट कोसिकेंट विल बी साइन का इन्वर्स, दैट मीन्स -√2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। और इसी तरह 1 2 3 4 हो गए। और कॉस कैसे निकलेगा, कॉस हमने निकाल दिया, कॉस विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड इट विल बी पॉजिटिव। तो अब आपको कैसे कैसे समझ आ रही है कि कोई एंगल एंगल अगर हो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आप कैसे निकालते हैं। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टर्मिनल आर्म उस एंगल का कहाँ पे बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बात इस टर्मिनल आर्म से आप डिसाइड करते हैं कि एंगल का उस एंगल के रेशियो के साइंस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। दूसरी चीज़, फिर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मालूम हो तो फिर हम उसके पैमाइश या उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और फिर उस रेशियो के ज़रिए ये जो है ये हमें उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज को डिसाइड कर देता है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम उसका तीसरा आर्म या तीसरी साइड निकाल के और हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने 2 सवाल आपको करा दिए हैं, बाकी रह गए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट इट।